students, in last class we have studied about the electronic configuration of group 14 elements, physical properties of group 14 elements and what are the characteristics of group 14 elements. Today we will study about the chemical properties of group 14 elements. The first point is reactivity towards water. मीन्स हम लोगों को फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो स्टडी करना है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। मीन्स वाटर के साथ ग्रुप 14 एलिमेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया लास्ट क्लास में कि ग्रुप 14 में हम लोगों का कार्बन प्रेजेंट रहता है, सिलिकॉन प्रेजेंट रहता है, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें है कि कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, यानी कि ये इन पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट टीन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन गैस। मीन्स जब टीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये क्या हो जाता है, ये बनाता है डाइऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन गैस। तो अब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे। जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट लेंगे टीन प्लस हम लोग उसका रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। इसमें हम लोग ले रहे हैं स्टीम, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइऑक्साइड में यानी कि O2 प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में है कि व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये ऑक्साइड्स बनाता है। तो जैसे हम लोग इसमें रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन हम लोगों को करना है तो कार्बन हम लोग सिंपली लेते हैं और अगर हम लोग इसका रिएक्शन O2 के साथ करते हैं देन इट फॉर्म CO2, यानी कि ये क्या आपका बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग जो थर्ड पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। व्हेन जर्मेनियम, टीन एंड लेड इज रिएक्ट विथ हैलोजन देन इट फॉर्म्स टेट्राहेलाइड्स, यानी कि जर्मेनियम, टीन एंड लेड कोई भी अगर आपका हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, टेट्राहेलाइड्स मीन्स, ठीक है, यानी कि ये हो गया टेट्राहेलाइड्स। अब हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं, जैसे हम लोग टीन के साथ रिएक्शन करते हैं देन ये फॉर्म करेगा Cl4, यानी कि ये टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन इसमें हो गया। तो ये हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये स्टडी किया, रिएक्टिविटी वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हैलोजन के साथ। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में जो है वो सबसे फर्स्ट तो हम लोग करेंगे कि कार्बन के जो है वो कौन कौन से एलोट्रॉप्स जो होते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसे तो हम लोग सिंपली जानते ही हैं कि कार्बन में एलोट्रॉप्स में आते हैं आपके डायमंड है, ग्रेफाइट है, बट हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स एंड द अदर वन इज एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है कार्बन का उसमें वो पहले तो वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहला है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है और दूसरा है वो है एमॉर्फस एलोट्रॉप्स है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो होते हैं इट इज़ क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके थ्री पार्ट में। फर्स्ट इज द डायमंड, सेकेंड इज द ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज द फ्लोरेंस। फर्स्ट point is diamond, second is graphite and the third one is the fluorines. Then our next point is
Next is amorphous allotrophs. Amorphous allotrophs it is also classified into 3 part. ये भी आपके 3 part में divide होते हैं. First is the coal, second is the charcoal and the third one is the lamp black. तो इसमें अभी आप लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और एमॉर्फस एलोट्रोप्स है क्या क्या है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को. लेकिन इसमें आपके अभी क्लास 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के कौन कौन से पार्ट है, जिसमें जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, ये तीनों जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इनका हम लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ना है. स्ट्रक्चर तो आप लोग बुक में देखिएगा, बुक से बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बनाइएगा डायमंड का. और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट जो होते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं डायमंड का, और ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, तीनों ही स्टडी करना है. हम लोग 1 by 1 स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है डायमंड. तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ क्या होता है. डायमंड हैज़ ए 3 डायमेंशनल मैक्रोमोलिकुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है. सेकेंड पॉइंट है इच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन ए टेट्राहेड्रल मैनर बाय ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन आपका जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड पॉइंट इज इच कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन formed by 4 other carbon atoms. And the fourth point is the carbon-carbon bond distance. कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं 1.54 pm. तो ये जो है ये हो गए डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. अच्छा, डायमंड जो होता है इसका यूजेस क्या क्या होता है. डायमंड जो होता है इट इज, ये सब तो आप लोग क्लास 10th में भी स्टडी किए होंगे. Diamond is a transparent and has a very high refractive index. It possesses extraordinary brilliance. Because of this property, it is used for making jewelries. Second point is sharp-edged diamonds are used by eye surgeons to remove cataract from eyes with high precision. And the third point is it is used in protective windows for space probes as it can keep out harmful radiations.